नवेंदु जी, आपको लेफ्ट पैर में क्या क्या परेशानियां थी, क्यों आप आए, फिर आपका इसी साल में 10 महीने पहले ऑपरेशन हुआ पैर का, उससे क्या फायदा होगा? ना करवाते तो कैसे चलता रहता? क्यों आप यहाँ पे ही आपने ऑपरेशन का सोचा? उसके साथ हमने आपके ऊपर हिप का भी ऑपरेशन किया, उसका क्या बेनिफिट हुआ? पैर का क्या बेनिफिट हुआ? आपका सारा ये जो सफर है, क्योंकि आपको भाई बर्थ स्पाइन में थोड़ा सा इश्यू था जी, उसके कारण आपको पैर का जो ठीक तरह से नहीं पड़ता था और सिर्फ बाहर के बॉर्डर पे चलते थे, सेंसेशंस का भी कम थी और उस तरह चलने में बड़ी परेशानी थी। एक तो आपने यहाँ का ही हॉस्पिटल क्यों चुना, उसके बाद क्या फायदे हुए, क्या नहीं हुए, क्या सफर था, थोड़ा सा आप अपने जुबानी बताएंगे तो प्लीज। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, मैं मेरी क्या स्टोरी रही है। तो बचपन में शायद मैं 1 साल का था तब मेरा स्पाइनल बाइफिडा का जब ऑपरेशन हुआ था, जिसके साथ में ये पता चला नहीं क्लब फुट भी है। मेरा पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, छोटा सा पैर था, उस टाइम तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। एम्स में ऑपरेशन हुआ था मेरे बचपन में, तो उन्होंने कहा था कि स्पाइनल बाइफिडा काफ़ी हद तक हो चुका है और पैर के लिए उन्होंने कहा था कि इसको बड़े होने के साथ साथ हम प्रोस्थेटिक शूज़ देंगे, सर्जरी हम रिकमेंड नहीं करते हैं अभी के टाइम। तो एक स्पेशलाइज शूज़ बना था, उसमें उस टाइम 30 साल पहले की बात है, तो स्प्रिंग लगा होता था अंदर, तो काफ़ी जख्म हो जाता था, 3-4 महीने में जख्म होना शुरू हो गया था। छोटा बच्चा था मैं उस टाइम, तो मैंने नहीं पहना वो, और ऐसे करके स्कूल मैंने निकाले, स्कूल टाइम अपना। फिर जब मैं जॉब में आया 22-23 साल के आसपास, तो मुझे AFOs के बारे में पता चला, ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स के बारे में। तो मैंने गुड़गांव में वहाँ पे एक सेंटर था, वहाँ से अपने लिए एक AFO बनवाया। तो वो हिट एंड ट्रायल वर्जन में रहा था और काफ़ी उन्होंने मेक रीमेक चलते रहे एज पर माई कन्वीनियंस। ये शायद मैंने 8-9 साल पहना। मूवमेंट में मेरे को थोड़ा बेटरमेंट लगा, क्योंकि जूते ना मेरे शेप चेंज कर लेते थे, ऐसे मुड़ने लगते थे थोड़े टाइम के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद, तो वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ। बट मेरे पैर में जख्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो पॉइंट प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो वो मैं उस कंपनी के साथ जाता था, फिर एक नया वर्जन बनता था, बट मेरे को कहते हैं टेम्परेरी सोल्यूशन मिल रहा था उस टाइम तक। उसके बाद मैंने काफ़ी गुड़गांव में आर्टेमिस हॉस्पिटल में गया, काफ़ी सारे हॉस्पिटल हमने चेकआउट करे, बट एक तो जो सबसे बड़ी दुविधा थी मेरे मन में वो ये थी कि ये सारे जिन डॉक्टर से मैं कंसल्टेशन मेरा हुआ, उन्होंने जो ऑपरेशन किए थे वो सब बचपन में किए, मतलब सारे बच्चे थे मतलब उस टाइम। तो मेरे को ना एक प्रूफ चाहिए होता आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, वो एडल्टहुड वाले मेरे को कोई वर्जन नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा वो हमेशा संकोच रहा, करूँ ना करूँ। इस बीच में ही हम लोग सिंगापुर जाने का हमारा प्लान बना, तो थोड़ा सुना था कि मेडिकल वहाँ पे अच्छा है काफ़ी, तो हम गए कि वहाँ पे भी कंसल्टेबल करा के आते हैं। वहाँ पे गए तो वहाँ पे थोड़ा कॉर्नर केसेस कम ट्रीट करते हैं, वहाँ पे पोलियो पेशेंट्स नहीं है, और मेरे जैसे क्लब फुट, मेरे से TB का केस है, वो केस भी नहीं थे वहाँ पे। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इसमें रिस्क ज़्यादा है और एक्सपेंसेस तो खैर वो है ही काफ़ी हैवी उससे, बट उन्होंने कहा था कि फिर अगेन देयर इज नो गारंटी कि कोई ठीक हो पाएगा, कितना क्योर हो पाएगा, वो सब नहीं है। उसी बीच में स्क्रॉल करते करते भोला हॉस्पिटल के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, और वीडियोस की लाइन जब हमने देखी और क्लब फुट के मैंने कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे देखे, मोस्टली ऑफ कोर्स पोलियो पेशेंट्स से सारे, और बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोस देख के कॉन्फिडेंस आता है, बट व्हेन यू सी मोर देन 500 वीडियोस स्टेटिंग लाइक सिमिलर एक्सपीरियंसेस, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बीच में मुझे क्लब फुट के एक्सपीरियंसेस और दिखाई दिए, जहाँ पे लोगों के पैर थे मेरे जैसे, और आफ्टर में वो दिखा रहे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। सो एक एग्जांपल मैं मान सकता हूँ फेक हो सकता है, बट सो मेनी एग्जांपल्स गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। मेरी वाइफ ने वहाँ पे सर्च किए थे, सो अगेन देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट, मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आए थे। शी विल कवर इन डिटेल्स अबाउट हर थिंग, पर हम लोग जब यहाँ पे आए, the very first thing which I was very impressed with was जब हमारा कंसल्टेशन हुआ, it was not a consultation of only 30 minutes or 45 minutes कि डॉक्टर साहब ने मेरी स्टोरी सुनी और एक ट्रीटमेंट बता दिया। A line of tests were designed कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो सब स्टार्टिंग से एंड तक 2 दिन तक हमारा ये कंसल्टेशन चला। A lot of X-rays were done, CT scans हुए, तो
तो आई थिंक इस जब आप प्रोसेस में आते तो और कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने स्टोरी सुन के कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे होने जा रहा है। इसमें और कॉन्फिडेंस आया, डॉक्टर साहब से काफ़ी हमारा विचार विमर्श हुआ और उन्होंने कहा भी था कि जरूरी नहीं कि जितना पैर आपका जो जैसे मेरा राइट लेग इज लाइक नो मच मोर स्टेबल, उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो पाएगा बट जितना भी वो 99% तक वो ट्रीटमेंट हो सकता है वो होगा। वो अप टू इट इज अप टू मी, मुझे कराना है कि नहीं कराना है। वो 1% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। सो मैं यही कहूंगा कि आप जितना आपको लाइक नो स्टडी रिसर्च करना है कर लीजिए, पर जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए आप किस डॉक्टर के साथ जाना चाहते हैं, पुट योर एंटायर फेथ इन दैट पर्सन हैंड्स। वहां पे फिर अपना डबल क्वेश्चंस मत कीजिए अपने आपको, मैंने ये वहां पे सीखा और आई जस्ट गिव एंटायरली लाइक यू नो टू दिस हॉस्पिटल टू ओला सेरेनिटी। और मेरा हम लोग यहाँ पे 9 जनवरी 2024 को आए थे, 12 जैन को मेरा ऑपरेशन हुआ और जब मैं आई थिंक वो एनेस्थेटिक इफेक्ट से होश में आ रहा था, मुझे आई थिंक डॉक्टर्स ने वो मेरे पैर का फोटो दिखाया। इट वाज वेरी इंप्रेसिव कि जो मेरा बिफोर था और जो मेरा आफ्टर था, ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि मेरे ना पैर में पॉइंट प्रेशर की वजह से बहुत मोटा सूजने लग गया था पैर। दैट एंटायर थिंग वाज स्ट्रेट अप, मतलब वो पैर बिल्कुल सीधा मुझे दिख रहा था वहाँ पे। तो ये जर्नी मेरी 1-1.5 महीने तक वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में रहा क्योंकि मेरी वाइफ को भी ऑपरेशन करवाना था। और धीरे धीरे फिर क्योंकि उनके साथ भी मैं एज एन अटेंडेंट रहा, तो आई थिंक जब हम 6 महीने के बाद वहां से निकले और इस बीच में लेकिन देयर वर एंटायर थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग। डेली राउंड्स होते थे, पूरी टीम यहाँ पे मतलब देखने आती थी क्या चल रहा है। फिजियोथेरेपी सेशंस लाइक हेवीली वर लाइक यू नो इंट्रोड्यूस की मेरी स्ट्रेचिंग होती रहे, कि ऐसा ना हो कि मैं बेड पे पड़ा मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, वो सब लगातार चल रहा था। एंड 4 महीने के बाद आई थिंक 4 महीने के बाद मैंने अपना पैर नीचे रखना शुरू किया था। उस टाइम पर मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, इसको पूरा ठीक होने देते हैं पहले, उसके बाद ही करेंगे। सेकेंड थिंग, मेरे यहाँ पे मुझे किसी आज तक डॉक्टर ने नहीं बताया था कि यहाँ पे मेरे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज को रिलीज करने की कभी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं सही में ऑनेस्टली आई एम गिविंग दिस फीडबैक कि उस टाइम में मुझे रियलाइज नहीं होता कि इससे मेरे को फायदा क्या हुआ है। बट ओवर द टाइम मुझे 10 महीने हो चुके हैं, मुझे लगता है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इस एरिया में काफी ज्यादा आ गई है, जो मुझे लगता था कि स्टिफ हो गई है बिकॉज ऑफ माई पॉस्चर। एक पैर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, एक पैर में काफी कम थी, उसकी वजह से मेरा पॉस्चर भी खराब हो गया था, मैं ऐसे झुक के खड़ा होता था उस पैर की साइड। वो मुझे अब ओवर द टाइम रियलाइज होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी वापस आ गई है, घूमने में मुझे स्टिफनेस कम लगती है। सो ऑल इन ऑल इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। वेट एंड वॉच का काफी सारा गेम था, पेशेंस का काफी सारा गेम था, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन कि मैं इस हॉस्पिटल में आया आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा, जब एक बार मन बना लें देन बी वेरी पेशेंट अबाउट दिस एंटायर जर्नी। इसके बाद आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, बस ये थोड़ा सा पेशेंस का गेम है यहाँ पे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर कोला एंड हिज एंटायर टीम कि उन्होंने हमें काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कराई। हमने वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे किया, हमने मतलब कोई ऐसी कमी नहीं आई कि हमें अपना काम छोड़ना पड़ा है, बिल्कुल एब्सेंस में हम आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब डेली लाइफ ही चल रही थी हमारी। सो इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस टू बी हियर टू गेट ट्रीटेड, गेट ऑपरेटेड, और वो पूरी एंटायर जर्नी हमारी अच्छी रही। सो ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और अभी भी दिस इज आवर सेकंड विजिट, हम 10 महीने के बाद डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। एंड अगेन ही इज लाइक यू नो जस्ट 5 मिनट्स बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, एंड लाइक यू नो गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स अगेन फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस, और वो मुझे बताएंगे कि इसके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। सो इससे ज्यादा किसी पेशेंट को क्या चाहिए कि आप ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है, और वो खुद बता रहे हैं कि इसके बाद और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन हुआ और आप घर जा सकते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। ऑपरेशन कराइए और डॉक्टर साहब से टच में रहिए, सो दिस जर्नी कैन बी लाइक मच बेटर देन व्हाट इट इज। सो आई वांट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके परिवार का, कि उन्होंने आपने हमारे इंस्टीट्यूशन पे इतना फेथ रखा, और परमात्मा की बहुत बहुत मेहरबानी है, क्योंकि जो पैरों में सेंसेशंस कम होती है उस पैर का ऑपरेशन बहुत कम लोग करते हैं जी। क्योंकि यही डर रहता है कि ये पैर कमजोर है, और अगर इसका ऑपरेशन हुआ तो ये ना हो कि हड्डियां ही ना जुड़े। हड्डियां पतली होती हैं, कमजोर होती हैं,
उसके ऊपर उसके सेंसेशंस का इफेक्ट होता है। पेशेंट को इतना नहीं मालूम होता, लेकिन डॉक्टर को डर यही होता है कि अगर ये नहीं जुड़ेगी तो बदनामी तो उसी की है। तो ये बहुत ही रिस्की काम होता है जो आप पर हुआ है कि जो पैर इतना टेढ़ा था उसे सीधा करना और उन बोन्स पे करने के लिए उनको फिर यूनियन भी हो जाना उनके लिए। शुक्र है परमात्मा का, जो आप चाहते थे परमात्मा ने आपको उससे ज्यादा से नवाजा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सोच से परे की बात है। जब आप पैर पे जो आपके एक साइड पे इतना मोटा हो गया था, चमड़ी का सख्त हो गई थी, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती जा रही है। सारे पैर पे वजन डल रहा है। आपके हिप का मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई भी सोचेगा, क्योंकि आप पैर करवाने जा रहे हैं तो आपके पैर का ऑपरेशन होगा। इधर उधर की बातों का क्या मतलब है? लेकिन नहीं, आपकी चाल को, आपकी गेट को, आपके फंक्शन को किस तरह से और बेटर टोटलिटी में किया जा सकता है, वो हमने करने की कोशिश करी है। और उसकी जो रिजल्ट्स है, बहुत अच्छी बात है कि आप अप्रिशिएट भी करवा रहे हैं कि आपकी चाल जो है, जो हिप से भी पहले गड़बड़ थी, हमने हिप किया है तो उसका आपको फायदा नजर आता है। आपका पैर किया है तो आपको उसका पैर का फायदा नजर आता है। और आज आप आए हो, आपको नए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ सपोर्ट रखो, सेंसेशंस हैं उनका ध्यान रखो, इसका BFRT करके इसकी मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करो। आपकी एक मसल को उधर से उठा के उधर रखा हुआ है, वो मैंने देखा है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसे और स्ट्रेंथनिंग करो और उसे काम में लाओ। हो सके वजन को भी कम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद हम फिर रीइवैल्यूएट करेंगे। BFRT करो, ब्लड फ्लो रेगुलेशन थेरेपी, उससे और ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और मुझे लगता है अगले नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे यू विल बी इन अ मच बेटर फॉर्म। 10 महीने में इतना ज्यादा चमत्कार हुआ, परमात्मा इससे भी ज्यादा करेगा। और इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, आपकी मैडम का, जिन्होंने सोचा सारा। सर्च आप ही नहीं किया मेरे ख्याल में सारा। और अदरवाइज आपकी इक्वेशन जो है आपस में बहुत अच्छी है, परमात्मा से बनाए। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक सिंगापुर में एक टेंडर ब्रीफिंग के लिए गया था वहाँ पे, और मैं अपना वॉकर लेके गया था। टेंडर ब्रीफिंग मींस जैसे डील्स होती है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, किसी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट निकालना होता है तो एक टेंडर इशू करते हैं, तो उसकी ब्रीफिंग के लिए गया था मैं। आई एम हेड ऑफ अ डेटा एनालिटिक्स टीम वहाँ पे, तो आई वेंट इन देयर और मैं वॉकर के साथ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, ओके ऐसा भी कुछ है। और ये बात तो मेरी चल रही है, इसके साथ में मेरी 2 लोगों से और बात भी चल रही है जिनको क्लब फुट के बारे में कुछ पता है। सो आई वाज अ बिट सरप्राइज, क्योंकि मुझे लगा था कि सिंगापुर में केसेस नहीं होते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड वाज, हे, इज CTED curable? Can you actually do this? Is polio curable? So that gave me a good, like, you know, huge sense of satisfaction कि मैं भोला हॉस्पिटल आया और मैंने अपने सामने पोलियो पेशेंट्स को ट्रीट होते हुए देखा। मैं खुद एज अ CTED पेशेंट यहाँ पे मैंने अपने को ट्रीट होते हुए देखा। So it gave me like a huge sense of, like, you know, that proud कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मैं इस establishment का एक part था एक duration के लिए। So I'm very thankful and I'm very happy कि इंडिया में ये सब चीजें हो रही हैं। क्या कन्वे करना चाहते हैं, वहाँ इस तरह का नहीं है अवेलेबिलिटीज? जी नहीं, जितना मैंने टॉप सर्जन से सर्च किया, they do not have a cure for polio, they do not have a cure for, like, you know, these kind of foot deformities. Of course, things like cancer or, like, you know, things which are in general forum, things which are present in front of the public are curable, but these kind of corner cases which are, like, you know, heavily available in countries like India, these type of cures are not available in countries like Singapore. CTB, adult CTB, जिसे आप कहते हैं, adult deformities, foot and ankle, उनको नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि ऐसे कॉर्नर केसेस हो गए ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उनकी इतनी पॉपुलेशन है ना एक्सपीरियंस। जी, तो they were surprised कि hey, is this curable? तो ये सुन के पहले मैं आंसर देने से पहले मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चली थी, पूरे 6 महीने मेरे आंखों के सामने से गए, yes, this is curable and I have been a part of this entire thing. So again, very proud of being associated with Pula Hospital. Thank you very much.